जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पर हाल ही के दिनों में एक के बाद एक कई सारे आतंकी हमले हुए हैं। महज 15 दिनों में घाटी में 4 बड़े आतंकी हमलों से पूरा देश दहल उठा है। इन हमलों में सेना के कई जवान शहीद हुए और कई घायल भी हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आतंकियों के पकड़ने के लिए सेना कई सारे सर्च ऑपरेशन चला रही है। इतना ही नहीं, रविवार को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कैरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर घुसपैठ विरोधी अभियान में 3 आतंकवादियों को मार भी गिराया। लेकिन फिर भी आतंकवादी हमले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो कश्मीर में फिर से आतंकी हमलों में भारी वृद्धि देखने को मिली है। हमारे दर्जनों जवान शहीद हुए हैं और इन आतंकी घटनाओं ने देश के लोगों को गुस्से से भर दिया। सेना के पूर्व अधिकारी से लेकर देश का हर नागरिक गुस्से से भरा हुआ है और सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार क्या देश में जवानों की जान की कोई कीमत नहीं है। दुर्भाग्य से हमने डोडा में एक कप्तान और 3 रैंक वाले सैनिकों को खो दिया और आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए। सरकार क्या सो रही है? ये सवाल मेरा नहीं, ये भारत के हर नागरिक का है और हर पार्टी जो भी सत्ता में है, विपक्ष में है, हर किसी का ये सवाल है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ऐसा है कि सैनिकों की जान की अब कोई मायने नहीं रहे हैं, कोई कीमत नहीं रही है? ऐसे में फिर सवाल ये भी है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? 15 दिनों में 4 आतंकी हमले होते हैं। हाल के हमलों पर अगर नजर डाली जाए तो हमने देखा है कि 16 जुलाई की तारीख डोडा टेररिस्ट अटैक होता है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ पूरी रात चली घुसपैठ में एक अधिकारी समेत 4 सैन्यकर्मी शहीद हो जाते हैं, जबकि घायल पुलिसकर्मी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। यह घुसपैठ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल और पुलिस के विशेष अभियान दल SOG के जवानों ने कल यानी कि सोमवार को शाम करीब 7:45 पर देसा वन क्षेत्र में धारी गेट उरार बागी में CASO घेराबंदी तलाशी अभियान शुरू किया था। इलाके के आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद अभियान शुरू किया गया और घुसपैठ में एक अधिकारी समेत 4 सैन्यकर्मी और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। ऐसे में 10 जुलाई की तारीख अगर देखा जाए तो उधमपुर टेररिस्ट अटैक, उधमपुर के बसंतगढ़ में एक पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया था। सतर्क पुलिस अधिकारियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिससे आतंकवादियों को मौके से भागना पड़ा। जानकारी के अनुसार हमला करने वाले 3 आतंकी थे और उनके पास बड़ी मात्रा में हथियार भी थे। 8 जुलाई की तारीख कठुआ टेररिस्ट अटैक, जम्मू कश्मीर में कठुआ मचेडी इलाके में 8 जुलाई को सेना के वाहन पर घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे और 6 अन्य घायल हुए थे। आतंकवादियों ने सेना के वाहनों को निशाना बनाकर एक ग्रेनेड फेंका था और उसके बाद गोलाबारी की गई थी और ये वाहन मचेडी, किडली और मल्हार मार्ग पर नियमित गश्त पर था और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई भी की थी, लेकिन आतंकवादी नजदीक के जंगलों से भाग गए थे। हमलावरों को मार गिराने के लिए क्षेत्र में तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए थे। हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू किया गया था, लेकिन कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया गया। इधर 7 जुलाई की तारीख अगर सीरीज वाइज देखा जाए तो फिर 7 जुलाई की तारीख 7 जुलाई को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों ने गोलीबारी में एक सैनिक घायल हो गया था। आतंकवादियों ने राजौरी जिले के मजाकोट इलाके में गुलाटी गांव में प्रादेशिक सेना के शिखर पर सुबह करीब 4 बजे गोलीबारी की थी। सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की और करीब आधे घंटे तक गोलीबारी की गई। आतंकवादी मौके से भागने में फरार हो गए थे, सफल रहे थे और बाद में तलाशी अभियान शुरू किया गया। यानी कि सीक्वेंस को समझिए, 7, 8, 9 और जिस तरीके से 16 जुलाई की तारीख, यानी कि लगातार आतंकी हमले किए जा रहे हैं। आतंकियों का मकसद क्या है? दहशत फैलाना। और किस तरीके से इन आतंकवादियों की मदद की जा रही है, कौन कर रहा है, इन आतंकवादियों के तार कहां तक जाते हैं? हमारी जो भारतीय सेना है उसका सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर से लेकर हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है आतंकवादियों पर निगाह बनाए रखते हुए। और साफ तौर पर बता दें कि जिस तरीके से जंगलों में घात लगाए बैठे ये आतंकवादी, भारतीय सेना
पर लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसे में सरकार पर भी सवाल खड़ा हो रहा है और हर साफ तौर पर पूर्व अधिकारी, देश का हर वासी और यहाँ तक कि पूर्व अधिकारी भी इस पर सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। ऐसे में आपको बता दें, राजनाथ सिंह का भी इस पर बयान सामने आया। हर किसी की इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हर कोई सैनिक जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं हमारे देश के, उनको लेकर दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि दुख के साथ क्या कोई ऐसा कदम भारतीय सेना के द्वारा, सरकार के द्वारा उठाया जाएगा जिससे इन आतंकवादियों के खिलाफ किसी तरीके की कोई ऐसी साफ तौर पर ऑपरेशन चलाया जा सके जिससे इनकी अकल ठिकाने लग जाए। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबरें। धन्यवाद।